Hello students, today we are studying the topic compound interest. In this part, I will explain to you compound interest half yearly and compound interest quarterly. I tell you something that you have to remember. If the compound interest be calculated compounded half yearly, then the rate will be divided by 2. Then the rate will be divided by 2 and time will be multiplied by 2. Rate will be divided by 2 and time will be multiplied by 2. यदि रेट हमारा 4% है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा 2% पर हाफ ईयर, 2% पर हाफ ईयर। और यदि हमारा रेट और यदि हमारा टाइम 1 ईयर है तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर। ठीक है, इसी टाइप से यदि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली चल रहा है तो क्वार्टरली के केस में हम रेट को डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, जैसे हमारा रेट हुआ 8% हाफ एनुअली, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 2% पर हाफ पर क्वार्टर। इसी टाइप से टाइम में होगा, क्वार्टरली है तो 1 ईयर है सपोज करिए, तो 1 ईयर के लिए हम क्या करेंगे क्वार्टरली करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, मतलब रेट में तो 4 से डिवाइड और टाइम में 4 की मल्टीप्लाई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तब और क्लियर होगा हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमारा रेट क्या है इसमें, एक तो ये है कि इसमें हाफ ईयरली पूछा गया है और दूसरा हाफ ईयरली केस में हम क्या करेंगे रेट को 2 से डिवाइड, तो ये हमारा 10% इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5%। और टाइम है 1 ईयर, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर। तो देखिए इसमें देखते हैं हम, ये देखिए प्रिंसिपल 8,000, ईयर मैंने बताया था 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 कर देंगे हम, तो 2 1 जा 2 हाफ ईयर। इसी टाइप से रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम 10%, जब हम हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो 2 हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, तो 5% पर हाफ ईयर, 5% पर हाफ ईयर हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम इसका अमाउंट। क्या अमाउंट, तो अमाउंट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले हम निकालेंगे अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला वही लगेगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और N। ठीक है, तो 8,000 आ गया, 1 प्लस 5 अपॉन 100 आ गया, टाइम था हमारा कितना 2 हाफ ईयर, तो इसलिए 2 आ गया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करते हैं, इसका सिंपली एलसीएम ले लेंगे 1 और 100 का, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 लिया हमने, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 5 105 और अपॉन में 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20, तो ये आया 21 अपॉन 20 और पावर 2। तो इसका मीन्स क्या हो गया, जब पावर 2 है तो हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे, तो हमने 2 टाइम लिखा 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 40, फिर हमने फिर इस वाले 2 से डिवाइड करा तो आया 20, तो ये आ गया 20 ये वाला और 21 ये और 21 ये, और हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 8,820। ये क्या आया अमाउंट, ये क्या आ गया अमाउंट। और हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, अमाउंट भी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 8,820, प्रिंसिपल हो गया 8,000, जब दोनों को माइनस करा तो कितना आया 820, कितना आ गया 820। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। इसमें कहा गया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन 12,800 फॉर 1 ईयर एट, ये जो रेट है हमारा, ये रेट है हमारा 7 होल 1 अपॉन 2%। ठीक है, ये गलती से लिख गया है यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे 7 होल 1 अपॉन 2%।
तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 7 जा 14 और 15/2% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15/2%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी का मीन्स भी क्या होता है? हाफ ईयर। सेमी का मीन्स क्या होता है? हाफ ईयर। तो हाफ का मीन्स क्या हो गया? हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15/2 इंटू 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 15/4%। ठीक है, और टाइम है 1 ईयर, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 हाफ ईयर। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसमें ये तो हो गया प्रिंसिपल 12,800। रेट आया था, मैंने आपको बताया था इसका क्या आया था निकल करके 15/2%। और हम हाफ ईयरली लेंगे तो क्या करेंगे? 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 1/2 कर लें या 15/2 इंटू 2 कर दें, बात वही है। इसको भी करेंगे तो यही आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/4। ठीक है, और टाइम निकालने के लिए मैंने बताया था 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 2 हाफ ईयर। अब फॉर्मूला हमारा सेम वही चलेगा, फॉर्मूले में हम कोई वो नहीं है इसमें चेंजेस। तो 1a इंटू p इंटू 1 प्लस r/100, तो 12,800 1 प्लस 15/4/100 पावर 2। तो 4 कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है, तो ये आ गया 4 नीचे, 15/100 इंटू 4, तो ये क्या हो गया? 400 नीचे। अब ये हम क्या करेंगे? 400 लिखेंगे, तो 400 और 400 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, और ये क्या बचा? 15, तो 15 वो ही आ गया। ठीक है, तो इनके प्लस कर लिया 400 15/400, और बाकी एज इट इज प्रिंसिपल यही है। और हम इसको किससे डिवाइड कर लेंगे? 5 से, तो ये क्या जाएगा? 83/80। और कितनी पावर है इसकी? 2, तो इसको 2 टाइम लिख देंगे। अब हमने इसको कैंसिल कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 से करा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, फिर 8 से डिवाइड करा, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया? 2 इंटू 83 इंटू 83। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,778, 13,778। फिर क्या निकालेंगे हम इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो हो गया हमारा ये 13,778, और प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,800। जब हमने इनको माइनस करा तो कितना आ गया? 978। तो अमाउंट तो देना होगा उसको 13,778, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना होगा? 978। तो इस तरीके से हम इसमें अमाउंट वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, मोहम्मद असलम परचेज ए हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट। मोहम्मद असलम ने परचेज किया है हाउस को आवास विकास परिषद से क्रेडिट पर, मींस उधार में। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज ₹1,25,000 एंड द परिषद चार्जेस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, और परिषद का जो चार्ज है वो 12% पर एनम के रेट से है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय असलम आफ्टर ए ईयर एंड ए हाफ। तो इन्होंने पूछा है कि असलम ने 1 साल 6 महीने के बाद, मतलब 1 ईयर एंड हाफ, कितना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में पेड किया। तो रेट क्या हो जाएगा इसमें? 6% पर एनम, और टाइम निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? 1 ईयर है और हाफ ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 होल 1/2 ईयर। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2, और हाफ ईयरली का ही है, तो हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं? 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने आ जाएंगे? 3 हाफ ईयर। कितने आ जाएंगे? 3 हाफ ईयर। तो वही हम इसमें करेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसमें, तो इसमें लेट द प्रिंसिपल भी 1,25,000, रेट था 12% पर एनम, लेकिन क्या करना है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया हमने 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 2 6 जा 12, तो 6% आ गया। इसी टाइप से टाइम मैंने आपको बताया था अभी पहले ही, तो 1 होल 1/2 ईयर है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 3/2, और 3/2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 3, तो 3 हाफ ईयर। कितना आ गया? 3 हाफ ईयर। अब हम इसका अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें वही फॉर्मूला चल रहा है जो हम तब तक करते हुए हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 और M। तो प्रिंसिपल आ गया 1 प्लस 6/100, रेट आ गया 6, और हम इसको सॉल्व करेंगे 100 1 जा 100 प्लस 6, तो आ गया 106/100, पावर आ गई 3।
और 1,25,000। अब इसको किससे डिवाइड कर लेंगे? 5 से। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50। तो आ जाएगा 53/50। कितना आ जाएगा ये? 53/50। और पावर कितनी है इसकी? 3। तो पावर 3 है तो 3 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब 3 टाइम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें? 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0। तो ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से गया 25, फिर ये वाले 5 से कैंसिल करा 5 टाइम, फिर इस 5 से 5 कैंसिल, तो सारे नीचे के कट गए। क्या बचे? 53 53 53। तो इन तीनों को हमने लिख दिया 53 50। इनकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 1,48,877। अब क्या निकाला हमने? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो अमाउंट आ गया 1,48,877 माइनस, और प्रिंसिपल कितना आया था इसका? 1,25,000। जब हमने इसको माइनस करा तो माइनस करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 23,877। इसको इतना इंटरेस्ट पेड करना होगा 1.5 ईयर के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे कि नीरज lent rupees 65,536 for 2 years at 12 whole 1/2% per annum के रेट से लिया, compounded annually. How much more could he earn if he interest were compounded half yearly? इसने क्या करा है? इसने उधार दिया है ना, 65,536 रुपीज 2 years के लिए 12 whole 1/2% के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली। यदि वो कंपाउंडेड एनुअली की जगह कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बेस पर देता तो उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलता? तो पहले तो निकालेंगे हम हाफ ईयरली के बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर निकाल लेंगे कंपाउंडेड एनुअली के बेस पर कितना आएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए, तो पहले लिया हमने कंपाउंडेड एनुअली के बेस से, तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा 65,536। रेट था हमारा 12 होल 1/2। तो इसको क्या कर लिया? 12 2 जा 24/25/2। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हाफ ईयरली करने के लिए क्या करेंगे? हाफ ईयरली करने के लिए हम 2 से डिवाइड। हाफ ईयरली करने के लिए क्या करेंगे? 2 से। तो हमने क्या कर दिया इसे? 2 से डिवाइड। जब हमने 2 से डिवाइड करा तो क्या हुआ? 2 से डिवाइड करने के बाद 2 2 जा 4, तो 25/4 आ गया। कितना आ गया? 25/4। और टाइम आ गया हमारा n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो इज इक्वल टू करने के बाद तो टाइम के लिए हमने क्या कर दिया? इसमें 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हाफ ईयर। देन द अमाउंट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो इसके लिए पहले निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट के लिए फॉर्मूला वही है हमारा। तो प्रिंसिपल लिख दिया हमने 1 + 25/4 और इंटू 100। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 400, 400 बन जा 400 और प्लस 25, तो कितना आ गया? 425/400। अब किससे काट लिया इसको? 25 से। 25 से ऊपर काटेंगे 425 को तो कितना आ जाएगा? 17। 25 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16। तो ये 17/16 पावर 4। तो क्या करेंगे? इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब हमने 16 से इसको 1 बाई 1 काटते चले जाएंगे, तो ये कंप्लीटली जितने भी 16 हैं वो सब इनको काट देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा? 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, वो ये आ गया। ठीक है, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? 83,521। ये आ गया अमाउंट। क्या आ गया? ये अमाउंट। अब निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट में, तो ये हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था 83,521, अभी निकाला था हमने इससे पहले, और प्रिंसिपल हो गया 65,536। जब हमने इन दोनों को माइनस करा तो कितना आया? 17,985। ठीक है, ये तो निकाल लिया था हमने जब हमारा हाफ ईयरली दिया जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया ये। अब निकालेंगे कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि उसने कंपाउंडेड एनुअली पर दिया है ना, उसने पूछा है कितना बेनिफिट होता। तो अब निकालेंगे कंपाउंडेड ईयरली। तो कंपाउंडेड ईयरली निकालने के लिए क्या है? सीधा सीधा इसका रेट लगा दिया जाएगा। तो रेट कितना था इसका? 25/2। तो वही रेट इसमें रख दिया जाएगा इसी फॉर्मूले में। तो हमने यहाँ रख दिया रेट की जगह 25/2, वही आ गया 200 बन जा 200 प्लस 25।
तो आ गया 225/200। अब इसे 25 से डिवाइड कर लिया, 25 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, 25 9 जा 225 और 25 8 जा 200, तो ये 2 टाइम है, तो 2 टाइम इसकी पावर लिख दी 9/8 और 9/8। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको काट लेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको क्लैश करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 82,944, 82,944। अब क्या निकालेंगे हम इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला, वही है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये आ गया और प्रिंसिपल कितना था ये 65,536, तो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट बना, ईयरली के लिए बेस पर लेता तो 17,408, और यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली ले रहा था तो कितना इंटरेस्ट बनना था हमारा ये 17,985। अब इसी में ही डिफरेंस करना है हमें, उसे कितने का बेनिफिट हुआ, तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज इक्वल टू रुपीज, इस वाले इंटरेस्ट में से ये ज्यादा होता है हाफ ईयरली वाला, इसमें से ये एनुअल वाला माइनस कर दिया, तो कितने का बेनिफिट हो गया उसे 577 का, 577 का उसको बेनिफिट हो गया, इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे यदि वो हाफ ईयरली के बेस पर देता है इंटरेस्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कही है अरुण टुक ए लोन ऑफ रुपीज 3,90,625। अरुण ने लोन लिया है कुबेर फाइनेंस कंपनी से। इफ द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 16%, यदि 16% का चार्ज ले रही है कंपनी तो पर एनम का, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब यहाँ क्वार्टरली कही है, ठीक है, क्वार्टरली मीन्स 4 से डिवाइड और 4 की मल्टीप्लाई, तो रेट कितना था 16%, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16%, 4% का रेट रह गया, और टाइम कितना है 1 ईयर, तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, 4 बन जा 4 क्वार्टर आ जाएंगे, 4 क्वार्टर और 4% रेट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला वही है, प्रिंसिपल हो गया 3,90,625 और रेट हो गया 16%, वही 4 से डिवाइड कर दिया हमने, क्वार्टरली निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए क्वार्टर ईयर 4 से डिवाइड करा तो 4% आ गया, ठीक है। वही टाइम हो गया, मैंने बताया था 1 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4 क्वार्टर। अब फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला चल रहा है, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100। अब हमने क्या करा, रेट रख दिया 4/100, अब रेट हो गया है 4 और टाइम हो गया 4, टाइम भी 4 और रेट भी 4, तो जब इससे 100 बन जा 100 + 4 तो ये हो गया 104/100। अब इसको काट लिया 4 से काटा तो 26 आया, 104 को, और 4 से काटा 100 को तो 25 आ गया। अब इसको हमने क्या करा, हमने इसको 4 टाइम लिख दिया, ये रहा 26/25, 26/25 ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले जितने भी हैं इससे इसको काटते हुए चले जाएंगे, तो ये सारे कट जाएंगे, इसको जब हम काटते चले जाएंगे सब कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 26 26 26, तो हमने ये लिख लिया 26 26 26। अब जब हमने इसको 26 को लिख लिया तो अब ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, क्या आ गया ये हमारा अमाउंट। तो इसको हमारे अरुण को 1 ईयर के बाद यदि वो कंपाउंडेड क्वार्टरली के बेस पर इंटरेस्ट देता है तो उसको कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे, उसको पेड करने पड़ेंगे 4,56,976, उसे इतने रुपए इंटरेस्ट, उसे इतने रुपए 1 ईयर के बाद पेड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप करेंगे और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि करने के बाद ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस एंड सी द वीडियो अगेन एंड अगेन।